सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत न्यूज़ चैनल। आगरा से खास खबर। सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुलशन पब्लिक स्कूल आगरा में विशाल प्रदर्शन का किया आयोजन। सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुलशन पब्लिक स्कूल आगरा में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया तथा इस अवसर पर सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक कल्लू अंसारी तथा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका अंजुम अंसारी ने कहा कि 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के पूर्वी हिस्से में जो अब बांग्लादेश है के नागरिकों पर बर्बर हमले, हजारों लोगों को गोली मारी गई थी और बम से उड़ा दिया गया तथा जिंदा जला दिया गया था। नरसंहार में करीब 50 लाख से ज्यादा शरणार्थी बांग्लादेश में शरण लिए हुए थे। ऐसे समय में भारत ने बांग्लादेश बनाने में पूर्ण सहायता की। उसी देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देश में राजनीति करने वालों नए इंसान को भारतीय जाति धर्म में बांटकर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। जो देश में हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार करेगा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। कल्लू अंसारी ने कहा कि हिंदुओं को कमजोर ना समझा जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरी तरह से इनके साथ है। यहाँ पर बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं बल्कि मानवता की है। भारत में रहने वाले मुसलमान भगवान राम और श्री कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाएगा तो गांधीवादी तरीके से नहीं बल्कि गोडसे की तरह जवाब देंगे। किसी को हिंदू मुस्लिम से नहीं बल्कि कट्टरपंथियों से खतरा है। सभी लोग अपने अपने धर्म का अनुपालन करने लगे तो हिंसात्मक घटनाएं घटित नहीं होंगी। इस अवसर पर अल्तमश अंसारी, फुरकान कुरैशी, आबिद कुरैशी, अरशद अली, अशरफ अली, शानू कुरैशी, असरत अली, उस्मानी, श्याम सिंह, रईस अहमद, अशरफ अली, महेंद्र सिंह, नावेद, नाजिम, शैफ अली, जाहिद सैफी, राशिद हुसैन, बबीता अग्रवाल, कल्पना, अनुराधा, ज्योति सिंह, गायत्री वर्मा सुहाना, आफरीन, लक्ष्मी, सोनिया, सानिया, सोनी, रेणु वर्मा, संजना, नेहा मिश्रा आदि कार्यकर्ताओं के साथ आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आगरा से ब्यूरो चीफ रेहान खान की खास रिपोर्ट। और संविधानी दायरे के अंदर वो विचार जो बनना चाहता है वो अपने रख सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलना चाह अपने नाम मुझे बता देते आप सबको, आप फिर उसको हाँ बोलोगे और किसी को कुछ करना हो बोलो। बोलना तो तुम्हारा जब कैसे करना है आगे बुला दो। तो हमें ये आवाज ऊपर तक ले जानी है। अगर अभी से हम इस बारे में विचार नहीं रखेंगे और नहीं सोचेंगे तो आगे आने वाला वक्त जो है वो और भी भयानक हो सकता है। हमारे स्टूडेंट हैं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस विषय के अंदर कहाँ कहाँ पीछे से फोटो पीछे से पूरी हमारे
जानते हैं किस प्रकार से हिंदुओं के साथ में बर्बर अत्याचार हो रहा है और ये एक निंदनीय कृत्य है जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के इच्छुक नहीं हैं। पीड़ित है। इन सारी चीजों पर हमें भी पढ़ाई के साथ साथ ध्यान रखना है। किस प्रकार से हमें एक मानवता को जिंदा रखना है। मानवता हम किस तरह से जिंदा रख सकते हैं, एक आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण। लेकिन ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है कि एक विघटनकारी शक्तियां जो हमें आपस में लड़ाना चाहती हैं, उनसे हमें दूर रहना, केवल हमें जागना है। जो हमारे आगे पीछे जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उन सारी परिस्थितियों के प्रति हमें जागृत होना है। जागृत होकर अपनी बुद्धि और विवेक से यदि किसी भी संप्रदाय पर अन्याय होता है और भारत देश के देशवासियों के थ्रू ही अपनी देश को वहां तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह कर। मेरा नाम अंजुम अंसारी है और मैं मुस्लिम राष्ट्रमंच सूफी संघ मलक में राष्ट्रीय संयोजका की पद पर कार्यरत हूँ। आज जो ये प्रोग्राम ये रखा है, तो आप इस प्रोग्राम से देशवासी को जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, तो इस प्रोग्राम से सरकार द्वारा अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देशवासियों को नहीं, पूरी दुनिया को दिया जा रहा है और संदेश ये दिया जा रहा है कि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे और एकता का संदेश इसमें दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन जगह जगह करने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जिला अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन देकर और उस बात को, अपनी बात को हम अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाएं और भारत सरकार तक पहुंचाएं कि वो वहाँ की बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर, जो अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने का पर दबाव बनाए। और ये दबाव सिर्फ एक सरकार दूसरी सरकार पर बना सकती है और वो तभी बनाएगी जब यहाँ का देशवासी उस सरकार तक पहुँचने का काम करेगा और हम सब मिलकर के ही अपनी इस बात को वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो भी इतना मतलब आतंकवाद फैल रहा है, इसमें क्या पाकिस्तान मतलब इन्वॉल्व है या कोई और बाहर विदेशी मतलब इसमें? अब पाकिस्तान इन्वॉल्व है या कोई विदेशी उनको ताकत मिल रही है, अब इसका जवाब तो बांग्लादेश ही दे सकता है। इतना ज़रूर है कि बांग्लादेश इतना पहलवान नहीं हुआ है। स्टार्ट। आज जो विरोध प्रदर्शन रखा गया है वो खास तौर से बंगाल देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज और सनातनी हिंदुओं के ऊपर जो जुर्म अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन रखा गया है। जो बंगाल देश के अंदर जो हो रहा है वो घोरी निंदनीय काम है, क्योंकि वो कार्य जो है वो एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। जो वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो इस्लाम को, इस्लामियत को नहीं जानते, नहीं समझते, उनको ये तमीज़ नहीं है कि कुरान के अंदर एक भी अल्फाज ऐसा नहीं है जो किसी भी इंसानियत का कोई कत्ल किया जाए या इंसानियत के खिलाफ कोई काम किया जाए। लेकिन हमारे लोग न जाने किस तरह से ये इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन लोगों के अल्पसंख्यक भाइयों के धर्मस्थलों को बता रहे हैं, उनका कत्ल और गारत कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत निंदनीय काम है जो कि नहीं होना चाहिए। और हमने आज जो यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन जो रखा है वो इसलिए रखा है कि अपनी आवाज़ को हम
बंगाल देशी जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनके साथ मिलाते हुए विज्ञापन आगरा के डीएम के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय को भारत सरकार को देना चाहते हैं, जो उन लोगों के पक्ष में भारत सरकार को खड़ा होना चाहिए और बाकी बांग्लादेश की सरकार से उन पर दबाव बना करके जो सनातनी भाइयों के साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं और जो अल्पसंख्यक ईसाई हैं, सिख हैं, उनके साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनको रोका जाए और उनकी हर पूरी सहायता और पूरी मदद की जाए।